नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फंडा लाइव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की जो आपकी HD01 सीरीज है उसका आज हम तीसरा अध्याय यानी इकाई 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके BA फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और जिनके प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य में भक्ति काल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां हैं, उन सब के लिए ये उपयोगी टॉपिक है। तो इसमें आज हम हिंदी पद्य भाग 1 में से ये टॉपिक लिया गया है, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य इकाई 3 भक्ति काल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी अपडेट निरंतर मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं, भक्ति काल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां। तो दोस्तों, आज हम इकाई 3 में भक्ति काल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की ओर। और सबसे पहले हम जानते हैं भक्ति काल में क्या परिस्थितियां प्रवृत्तियां रही और इसके उद्देश्य, प्रस्तावना, भक्तिकालीन साहित्य की परिस्थितियां, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, और बाद में भक्ति काल की प्रवृत्तियों में जैसे संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, इन सब के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है आपका टॉपिक, भक्ति काल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे भक्तिकालीन साहित्य की परिस्थितियों के बारे में, उसके बाद में भक्ति काल की प्रवृत्तियों के बारे में। सबसे पहले उद्देश्य में इतना कुछ खास है नहीं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो अब हम चैप्टर से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे हम प्रस्तावना से। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्यकालीन, मध्ययुगीन भक्ति साहित्य का स्थान अनेक कारणों से अप्रतिम है। भक्ति के माध्यम से सामाजिक आयामों को विकृत करना इस साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। वस्तुतः यदि कहें कि भक्ति का साहित्य अपने निर्गुण, सगुण आराध्यों के कारण वर्णनीय नहीं है, अपितु अपने सामाजिक संदर्भों की साहित्य में समेटने के कारण वर्णनीय है। अत्युक्ति नहीं होगी कि कबीर, रैदास, नानक, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा आदि का काव्य इसका प्रमाण है, जिसने सामाजिक संस्था को एक नई दिशा प्रदान की है। यानी सबसे पहले ये समझाना चाह रहा है हमें कि कबीर, रैदास, नानक, जायसी, सूर एवं तुलसी, मीरा आदि का काव्य वो प्रमाण है जिसने सामाजिक संरचना को एक नई दिशा प्रदान की है। तो ये जो आपके लिए भक्ति काल के साहित्य में, मध्ययुगीन साहित्य में से है, तो मतलब एक प्रकार से एक नई प्रेरणा है जो इन्होंने प्रेरित की है। अब हम बात करते हैं भक्ति काल पूर्व मध्यकाल की। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन से सेट कर देता हूं ताकि ठीक है, अब आप लोगों को से दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं भक्ति काल पूर्व मध्यकाल। तो हिंदी साहित्य के मध्यकाल को इतिहासकारों ने पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में विभाजित किया है। प्रवृत्तियों के आधार पर पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा गया है, क्योंकि इस काल में साहित्य से ही नहीं, सामाजिक जीवन की सभी श्रेष्ठताओं से प्रमाणित होता है कि उस काल में भक्ति की प्रधानता थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की अवधि संख्या 1375 से 1700 तक माना है, संवत तक माना है। संवत 1375 से संवत 1700 तक माना है। भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन पूर्व मध्यकाल की सबसे बड़ी घटना है। विद्वानों ने इंगित किया है कि भारतीय इतिहास में समूचे देश तक भावधारा भक्ति से आंदोलित हो उठा। हिंदी साहित्य में इतिहास में संवत 1375 से 1700 तक के काल को भक्ति काल के नाम से अभिहित किया जाता है। इस नाम को लेकर विद्वानों में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, क्योंकि इस काल में जितनी काव्य धाराएं प्रवाहित हुई उन सब में एक तत्व समान था, वह था भक्ति का। इस काल में मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रचार के परिणाम स्वरूप
भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उसके लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गई और कालांतर में भक्ति विषयक विपुल साहित्य की बाढ़ सी आ गई। इस आंदोलन में भारतीय धर्म की साधना के विभिन्न संप्रदाय यानी भारत में प्रचलित विभिन्न मत शामिल हो गए। अब हम बात करेंगे भक्ति काल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियों के बारे में। तो दोस्तों, भक्ति काल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां, सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक परिस्थिति के बारे में। जानेंगे कि राजनीतिक परिस्थिति क्या थी। तो दोस्तों, भक्ति काल का समय राजनीतिक दृष्टि से दो संस्कृतियों के परस्पर काल का है। आदिकाल में ही भारत पर मुसलमानों के आक्रमण होने आरंभ हो गए थे। छोटे छोटे देशी राज्यों में बटे देशी सजा परस्पर कलह के विकार तथा एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। इस आंतरिक कलह का लाभ मुसलमान आक्रमणकारियों को मिला। धीरे धीरे मुसलमान शासकों का आधिपत्य भारतवर्ष पर होता गया। आरंभ में मुसलमान आक्रमणकारी लूटपाट करने आते हैं और अपने गुलामों को शासन सौंप कर लौट जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में शहाबुद्दीन गौरी तो पृथ्वीराज पर विजय पाने के बाद वापस चला गया, किंतु उसकी मृत्यु होते ही भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक भारत पर क्रमशः गुलाम, खिलजी, तुगलक व सैयद तथा लोधी वंश का शासन रहा। यानी इन सब वंशों का शासन है वो रहा, किंतु विशाल मुसलमानी राजसत्ता 1526 में बाबर द्वारा स्थापित शासन होता है। बाबर से पूर्व का मुसलमानी शासन बहुत क्रूर और आतंक भरा था, जिसमें गैर मुस्लिम लोगों पर खूब अत्याचार हुए। अब बात करें 14वीं सदी के अंत में भारत की हिंदू जनता मुसलमान शासकों के क्रूर अत्याचारों में पिसती रही। 15वीं शताब्दी के आरंभ से ही भारत का राजनीतिक परिदृश्य है वो बदला। 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा मुगल शासन की स्थापना हुई तो हिंदू राजाओं ने भी अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने आरंभ कर दिए। इसमें सबसे सशक्त मेवाड़ की सिसोदिया वंश के राणा थे। मेवाड़ की सिसोदिया वंश यानी ये गोयल वंश की एक शाखा थी। जो सिसोदिया है वो मालवा, गुजरात, जौनपुर, सिहरन तथा दक्षिण में कृष्णदेव राय आदि हिंदू शासक शक्ति संपन्न हुए। मुसलमान भी अपने आक्रामक न समझकर यहाँ के नागरिक के रूप में देखने लगे। मुगल शासकों हुमायूं, अकबर, शाहजहां आदि की उदार नीति ने इस भावना को और भी वेग प्रदान किया और यहाँ रहने वाले मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी मेलजोल बढ़ाना प्रारंभ किया। इस युग के साहित्यकारों और समाज सुधारकों ने भी इस ओर प्रयास किया। अब हम बात करेंगे धार्मिक परिस्थिति के बारे में। क्या धार्मिक परिस्थिति रही भक्ति काल के दौरान। तो दोस्तों, आइए जानते हैं धार्मिक परिस्थिति के बारे में। भक्ति काल की पृष्ठभूमि के रूप में 3 धर्म प्रमुख है। यानी भक्ति काल की जो पृष्ठभूमि थी उस टाइम 3 धर्म है वो प्रमुख रूप से थे। तो सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म के विकार के रूप में प्रचलित सिद्धों की तांत्रिक साधना और नाथों की विशुद्ध योगप्रक साधना। उसके बाद पुराणों की परंपरा में विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रसारित की गई रामकृष्ण, शिव आदि की भक्ति भावना। और उसके बाद विदेशी शासकों के साथ आया हुआ इस्लाम धर्म, जो अपने प्रचार के लिए हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़ता हुआ भयानक रक्तचाप मचा रहा था। यानी जो तीसरा धर्म, तीसरी लाइन यहाँ पे तीसरा पॉइंट आप देखिए, विदेशी शासकों के साथ आया हुआ इस्लामी धर्म जो अपने प्रचार के लिए हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़ता भयानक चाप मचा रहा था। तो यह सबसे इस काल का भयानक था कि वो अपने धर्म की प्रचार के लिए जो है वो भीषण विध्वंस को बढ़ावा दे रहा था। मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग आसानी से जो है वो देख पाए। अब देखिए, किंतु शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट के हाथों में बौद्ध धर्म का प्रभाव हो चुका था और इन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना कर दी थी। तथापि ब्राह्मण धर्म की कर्मकांड परक साधना बहुदेववाद के साथ विद्यमान थी। शैव, शाक्त, वैष्णव आदि में विभक्त धर्म साधना तांत्रिक साधना अपना रही थी। इस अस्त व्यस्त धार्मिक परिदृश्य में इस्लाम अपने आप को आत्मसात करने के लिए प्रयत्नशील था। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट के हाथों में बुद्ध धर्म का जो है बौद्ध धर्म का
प्रभाव या उद्भव हो चुका था। इन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना भी कर दी थी, लेकिन ब्राह्मण धर्म की कर्मकांड साधना बहुदेववाद के साथ विद्यमान थी। शैव, शाक्त, वैष्णव आदि विभक्त धर्म साधना तांत्रिक साधना को अपना रही थी, और इस अस्त व्यस्त धार्मिक परिदृश्य में जो इस्लाम धर्म था वो अपने आत्मसात करने के लिए प्रयत्नशील था। आगे बढ़ते हैं हम। अलग अलग संप्रदायों में विभक्त विशाल धर्म इस्लाम को आवेग को रोकने में असमर्थ था। हिंदू धर्म में भी विभिन्न धाराओं के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रयास पहले दक्षिण के आर्यों ने किया। शंकराचार्य द्वारा स्थापित निर्वर्ती परक अद्वैत वेदांत को आधार बनाकर दक्षिण के आचार्यों रामानुज, माधवाचार्य, निम्बारक और वल्लभाचार्य ने क्रमशः विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतावाद, द्वैतवाद तथा शुद्ध द्वैतवाद इन चार दार्शनिक संप्रदायों की स्थापना की। इन आचार्यों ने शंकराचार्य द्वारा स्थापित द्वैत सिद्धांत की अपनी मान्यताओं के अनुसार भक्तिपरक व्याख्या की। इस प्रयत्न का सुखद परिणाम ये निकला कि ज्ञान और पौराणिक भक्ति में समन्वय स्थापित हुआ। इन आचार्यों ने पौराणिक देवताओं विष्णु तथा उनके अवतारों राम और कृष्ण तथा शिव आदि की भक्ति की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की। उसके परिणाम स्वरूप ज्ञान की निर्वर्ती परक धारा भक्ति के प्रवृत्ति परक धारा के सिद्धांतों का मूल आधार बनी। यानी फलत ज्ञान की जो प्रवृत्ति परक धारा है वो प्रवृत्ति परक धारा के सिद्धांतों का मूल आधार बनी। इस समन्वय की इस परंपरा का विकास आगे चलकर रामानंद के शिष्यों कबीर, तुलसी आदि ने राम की भक्ति के रूप में तथा वल्लभाचार्यों के शिष्य सूरदास आदि ने कृष्ण भक्ति के रूप में किया। तो ये जो थी आपकी भक्ति काल की परिस्थितियां जो थी उसके बारे में। अब हम बात करेंगे सामाजिक परिस्थिति के बारे में। सामाजिक परिस्थिति उस काल में समाज बहुत ही अस्त व्यस्त था। हिंदू मुसलमानों के बीच परस्पर घृणा पनप रही थी। हिंदू अपने दलित समाज में दलितों पर अत्याचार कर रहे थे, जिसके कारण लोग इस्लाम धर्म स्वीकार करने लगे। जाति प्रथा के कठोर नियम कठोर होते जा रहे थे। तारीख ए फिरोज शाही में बर्नियर ने लिखा कि उन हिंदुओं के पास धन संचित करने के कोई साधन नहीं रह गए थे और उनमें अधिकांश को निर्धन, अभावों एवं आजीविका के लिए निरंतर संघर्ष में जीवन बिताना पड़ता था। प्रजा के रहन सहन का स्तर बहुत निम्न कोटि का था। करों का सारा भार उन्हीं पर था। राज्य पद उनको अप्राप्त थे। मुसलमान जितना ही हिंदू जनता को सताते थे, हिंदू उतने संकुचित होते जा रहे थे। दिनकर जी ने इस स्थिति पर लिखा है कि हिंदू बाहर से तो दब गए, लेकिन भीतर ही भीतर उनके घृणा की भावना उत्कृष्ट होती गई। ये घृणा केवल मुसलमानों से नहीं हुई, बल्कि जो हिंदू मुसलमानों से मेलजोल बढ़ा था अपने मोहल्ले में, वह भी घृणित समझा जाता था। मुसलमानों ने भारत में अत्याचारों के तो ऐसे भयानक किए जिनका दुनिया के इतिहास में कोई सानी नहीं। किंतु भारत का सबसे बड़ा अकल्याण उन्होंने किया कि हिंदुओं के हृदय में उन्होंने सांप्रदायिकता की आग पैदा कर दी। धार्मिक द्वेष भारत में नहीं था, ये चीज यहाँ मुस्लिम संप्रदाय की देन है। यानी भारत में जो ये जो धार्मिक द्वेष है वो नहीं था, लेकिन ये जो भारत में धार्मिक द्वेष है ये मुस्लिम संप्रदाय की देन है, जिनकी वजह से उनकी कट्टरपंथी विचारधाराओं की वजह से जो यहाँ पर है वो बढ़ता गया। उसके बाद हम बात करते हैं साहित्य और सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में। तो साहित्यिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां। साहित्य, संगीत और कला तीनों दृष्टियों से ये युग समृद्ध है। मुगल काल में वास्तुकला, संगीत, चित्रकला आदि की आशातीत प्रगति हुई। अकबर के दरबार में भी सभी प्रकार के कलाकारों का सम्मान था। इस काल की पृष्ठभूमि के रूप में उपलब्ध साहित्य को हम 3 वर्गों में रख सकते हैं। पहला है संस्कृत भाषा में लिखा गया टीका साहित्य। संस्कृत भाषा में लिखा गया टीका साहित्य। इस युग में संस्कृत की कोई मौलिक रचना नहीं हुई, बल्कि प्राचीन ग्रंथों पर ही टीका टिप्पणी होती रही। भक्ति प्रचारक दक्षिण के द्वारा वर्णित मूल ग्रंथों पर भी टीका टिप्पणियां की जाती रही।
उसके बाद नंबर 2 पे है आपकी भाषा साहित्य। भाषा साहित्य संस्कृत से अलग होकर लोक भाषाओं में ब्रजभाषी और अवधि में की गई भक्ति संबंधी रचनाएं इस युग की सर्वश्रेष्ठ मौलिक कृतियां हैं। इन्हीं कृतियों के कारण पूर्व मध्य युग हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इन भाषाओं का प्रयोग आदिकाल से ही प्रारंभ हो गया था। इस युग में अवधि और ब्रज भाषा अपने विकास के चरम शिखर पर पहुंच गई थी। इनमें लिखा गया भक्त कवियों का साहित्य सभी दृष्टियों से उच्च कोटि का है। आगे हम बात करते हैं इस तीसरे युग की जो मौलिक रचनाएं हैं वो किसमें है उसके बारे में। तो दोस्तों इस युग की तीसरे प्रकार की मौलिक रचनाएं प्राय गद्य में हैं और वे सभी मैं हाईलाइट कर देता हूं, वो अंश हम अभी पढ़ने वाले हैं कि ये विभिन्न राजाओं के दरबारों में रहने वाले अरबी और फारसी के विद्वानों द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में उस युग की शासन व्यवस्था तथा समान समाज व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इनकी बहुत सी कृतियां जो विवरण विदेशी विद्वानों द्वारा लिखे गए, परंतु अधिकांश कृतियां भारतीय द्वारा ही प्रणीत है या भारतीय द्वारा ही लिखी गई है। इन ऐतिहासिक विवरणात्मक कृतियों के अतिरिक्त संस्कृत के अनेक ग्रंथों के अरबी और फारसी में भी अनुवाद किए गए। शेरशाह के बाद मुगल बादशाहों ने हिंदी की रचनाओं को भी आश्रय प्रदान किया। इस युग की दरबारी वातावरण में लिखी गई नीति श्रृंगार आदि रचनाएं बादशाहों को प्रोत्साहन में लिखी गई। तो ये जो आपके तीसरे युग में जो प्राय रचनाएं गद्य में थी उनके बारे में हम जाना। अब भक्ति काल की प्रवृत्तियों के बारे में जानते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें भक्ति काल की प्रवृत्तियां। सबसे पहले मैं फर्स्ट पैराग्राफ को हाईलाइट कर देता हूं जिनको हम पढ़ने वाले हैं अभी। यद्यपि अन्य युगों की भांति भक्ति काल में भी भक्ति काव्य के साथ अन्य प्रकार की रचनाएं भी होती रही, तथापि प्रधानता भक्तिपरक रचनाओं की ही रही। इसलिए 7वीं सदी के मध्य 17वीं के मध्य तक के काल को भक्ति काल के नाम से अभिहित किया जाता है। और भक्ति काल की जो है वो भक्ति काल में कवियों की 2 प्रमुख शाखाएं थी। कौन कौन सी? एक तो थी निर्गुण भक्ति काव्य धारा और दूसरी थी सगुण भक्ति काव्य धारा। नीचे पैराग्राफ को मैं हाईलाइट कर रहा हूं जिनको हम पढ़ेंगे अभी कि निर्गुण काव्य धारा में 2 शाखाएं हैं, वो उद्भव हुई या उनका विकास हुआ, जिसमें प्रथम थी संत काव्य धारा और दूसरी थी सूफी काव्य धारा। इसी प्रकार सगुण काव्य धारा में भी 2 शाखाएं उद्भव हुआ हम कह सकते हैं, जिसमें एक राम काव्य धारा तथा कृष्ण काव्य धारा का विकास हुआ। सबसे पहले हम इनमें संत काव्य धारा का अध्ययन करेंगे, उसके बाद सूफी काव्य धारा, फिर राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा, इनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं संत काव्य धारा के बारे में। संत काव्य धारा निर्गुण काव्य धारा में सबसे पहले उन संतों की श्रेणी आती है जो दक्षिण के अलवार संतों से प्रभावित थे, जिन पर शैव साधना का प्रभाव था, क्योंकि नाथ संप्रदाय का प्रभाव है वो उत्तर भारत में भी दूर दूर तक था। नाथ संप्रदाय तथा हठ योगियों से प्रभावित संत कवियों ने सबसे अधिक व्यक्ति के आचरण की शुद्धता पर जोर दिया, इसलिए कि भी भारतीय समाज के जिस कर्मकांडी और पाखंडी रूप से आक्रांत था उनमें अनेक प्रकार की विसंगतियां आ गई थी। संत कवियों ने सादा जीवन, सहज जीवन, सामूहिक जीवन, सदाचारी जीवन, परोपकारी जीवन, मानवीय तत्वों पर जोर दिया। इनकी दृष्टि में ईश्वर निराकार, निर्गुण और सर्वव्यापी है और उसी का अंश है तथा शुद्ध आचरण और सहज साधना द्वारा आत्मा परमात्मा का मिलन हो सकता है। संत कवियों ने अंधविश्वासों, धार्मिक पाखंडों तथा कर्मकांडों का है वो खुलकर विरोध किया। संत मानव धर्म के पक्षधर हैं जो हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर, स्वर्ण, अवर्ण उन सबको समान मानता है। अब बात करेंगे हमारा अगला टॉपिक ये रहने वाला संत काव्य की विशेषताएं। संत काव्य की विशेषताएं, तो अभी हम संत काव्य की विशेषताओं के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्व समावेशक स्वानुभूत विचार के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं सर्व समावेशक स्वानुभूत आध्यात्म विचार के बारे में। सबसे
ताकि आपको भी आसानी रहे पढ़ने में। सर्वसमावेशक स्वानुभूत आध्यात्म विचार। संत काव्य का आध्यात्म विचार शास्त्रों पर आधारित न होकर संतों का स्वानुभूत है। अधिकांश संत कवि शास्त्रों से सीधे रूप में परिचित नहीं थे, वे अधिकांश अनपढ़ थे और निचली जाति के थे, इसलिए शास्त्राध्ययन का उन्हें उस समय अधिकार नहीं था। लेकिन शास्त्र मात्र ग्रंथों में ही नहीं होता, किसी न किसी प्रकार से वो जनमानस के रूप में भी होते हैं। संत काव्य और कवि भी जनमानस से जुड़े होते थे, इसलिए उनके आध्यात्मिक विचार उन सभी दर्शन का अप्रोक्ष प्रभाव दिखाई देता है जो तत्कालीन जनमानस में व्याप्त थे। संत मत पर वैदिक धर्म, नाथ पंथ, इस्लाम धर्म, सूफी दर्शन का प्रभाव इसी रूप में था। अतः कहा जा सकता है कि संतों के आध्यात्म विचार सर्वसमावेशक आध्यात्म चिंतन के अंतर्गत ब्रह्म, जीव, जगत और माया आदि के विचार होते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रह्म विचार के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं ब्रह्म विचार के बारे में। अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा या सुझाव है तो वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम बात करेंगे ब्रह्म विचार के बारे में। तो ब्रह्म विचार संत निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे या उपासक है। उन्होंने उसमें ब्रह्म में राम रूप में प्रतिष्ठित, त्रिगुणातीत और अनिर्वचनीय, निर्वचनीय कहा है, और सर्वंतरयामी यानी घट घट में व्यापी, पाप पुण्य से परे, ज्ञान ध्यान से अतीत और स्थूल सूक्ष्म से पृथक है, जिसके लिए अजर अमर भक्त निरंजन अनादि सर्वशक्तिमान अपार्थिव प्रकाश पुंज और अजन्मा आदि विशेषण दिए जा सकते हैं। कबीर के शब्दों में एक अच्छा कोटेशन है, वो भी आपको सुनाई देते हैं। कबीर ने संतों को धोखा सू यूं कहिए, ये पंक्तियां अभी हम पढ़ने वाले हैं कि संता को धोखा सू कहिए, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण है, बाट छांडी क्यों बइये, अजरा अमर कथे सब कोई, अलग न बयाना जाए, जाति स्वरूप वरन नहीं जाके, घट घट रयो समाई, संता धोखा सू कहिए, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण है, बाट छांडी क्यों बइये, अजरा अमर कथे सब कोई, अलग न बयाना जाए, जाति स्वरूप वरन नहीं जाके, घट घट रयो समाय। यानी इसमें संतों के निर्गुण निरूपण और कुछ उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म के अव्यक्त रूप के ढंग पर है। सबसे पहले मैं स्लाइड को थोड़ा ऊपर ले लेता हूं ताकि आप इसका सारांश भी आसानी से देख सकें। यानी यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं सबसे पहले कि संतों को निर्गुण ब्रह्म निरूपण बहुत कुछ उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म के अव्यक्त रूप के ढंग पर है, किंतु कई पर योगिकों के द्वैतवाद, विलक्षण ज्योतिवाद, सूफियों के नूरवाद, शब्दवाद, शून्यवाद आदि की छाया दिखाई पड़ती है। भक्ति भावना के आवेश में कई निर्गुण ब्रह्म के सगुण भगवान के अवतारों का भी प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ मानव गुणों का उन पर आरोपण भी किया जाता है। अब हम बात करेंगे आत्म विचार के बारे में। आत्म विचार। संतों ने आत्मा और ब्रह्म को दोनों को सदैव एक रूप माना है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है, किंतु शरीरबद्ध होने के कारण आत्मा परमात्मा से भिन्न प्रतीत होती है। कबीर ने कुंभ के रूपक से इस बात को स्पष्ट किया है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूट्यो कुंभ जल, जल ही समाना, ये तत्कथो ज्ञानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूट्यो कुंभ जल, जल ही समाना, ये तत्कथो ज्ञानी। यानी यहाँ पर संतों ने ब्रह्म और आत्मा की एकता को कई प्रतीकों के द्वारा स्पष्ट किया है, जैसे सूत और वस्त्र,
कनक और कुंडल, जल और तरंग, पाषाण और मूर्ति, जिन्होंने दार्शनिक दृष्टि से जीव आत्मा को ईश्वर का अंश माना है, किंतु व्यवहारिकता की दृष्टि से उसे सांसारिक प्रपंचों में फंसा हुआ तत्व स्वीकार किया। यानी संतों ने ब्रह्म और आत्मा को एकता के कई रूपों द्वारा प्रतीक स्पष्ट किया, जैसे सूत और वस्त्र, यानी जैसे सूत से वस्त्र बनता है, कनक कुंडल यानी सोने से जो कुंडल बनते हैं, जल और तरंग, जल से जल के अंदर तरंग आती है, पाषाण और मूर्ति यानी जो पत्थर होता है उसी से मूर्ति का निर्माण होता है। तो उन्होंने दार्शनिक दृष्टि से जीव और आत्मा को ईश्वर का अंश माना है, किंतु व्यवहारिकता की दृष्टि से जो संसार है वो प्रपंचों में फंसा हुआ है और तत्व को स्वीकार किया है। अब हम बात करते हैं माया विचार की। तो ये आपको मैं कोशिश करता हूं कि एक ही स्लाइड में दोनों माया विचार का पूरा जो पार्ट है वो दिख जाए। माया विचार। माया, संतों ने माया को ब्रह्म और आत्मा के बीच अंतराल उपस्थित करने वाली विश्व घातिनी माना है। माया का सृजनात्मक रूप संतों ने अस्वीकार किया है। संतों ने कवियों का माया विचार किसी दर्शन विशेष का अनुसरण नहीं है, बल्कि अपने इर्द गिर्द जो पतितोन्मुखी प्रलोभन है उन्हें माया के रूप में स्वीकार किया है। मैं थोड़ा सा आपके लिए स्क्रीन को सही कर देता हूं ताकि आपको इसमें आसानी हो। इसमें आगे वो लिखते हैं कि मन को मोहने वाले सभी तत्वों को माया मानकर उन्होंने कटु आलोचना की है। इसके इर्द गिर्द कनक और कामिनी के रूप में माया विद्यमान थी। इसी रूप में अधिकांश माया निरूपण किया गया है, जैसे माया सापिन सब उसे कनक कामिनी होय, ब्रह्मा विष्णु महेश लो दादू बचे न कोय। माया सापिन सब उसे कनक कामिनी होय, ब्रह्मा विष्णु महेश लो दादू बचे न कोय। यानी उन्होंने बताया कि संत काव्य में नारी रूपी माया की भर्त्सना करने में कोई कसर नहीं रखी गई है। वे कनक और कामिनी के अतिरिक्त काम, क्रोध, लोभ, आशा, तृष्णा, मद, मान, मात्सर्य और ईर्ष्या, द्वेष आदि को भी माया का अंग मानते हैं। यानी यहां पर उन्होंने माया को अंश माना है। आपको दिख रहा होगा यहां पर सारांश। यानी संत काव्य में नारी रूपी माया की भर्त्सना में कोई कसर नहीं रखी गई। वे कनक कामिनी के अतिरिक्त जो क्रोध है, अहंकार है, लोभ है, आशा, तृष्णा, मद, मान, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी को भी माया का अंग मानते हैं। अब आगे इसमें हम पढ़ेंगे जगत को। तो जगत में मैं हाईलाइट कर देता हूं। मैं आपके लिए अलग अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। अब हम पढ़ने वाले जगत को। संतों ने जो कुछ दृश्यमान है उसे जगत माना है। उनके अनुसार जगत भ्रम, भय, संचल और नश्वर है। धन, वैभव, आडंबर, विलास और दुख, ये सब जगत के रूप है। इस जगत के भ्रम में पड़कर ही व्यक्ति अपने मूल रूप को भूल जाता है और दुखों की सृजना करता है। विश्व का सारा प्रबंध संसारी जीवन का ही माया प्रचार है। संतों ने जगत के विवेचन में तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक परिवेश की प्रतिक्रिया पाई जाती है। अब हम बात करेंगे रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध किया, उनके बारे में जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे रूढ़िये और बाह्य आडंबरों का विरोध के बारे में जानते हैं। क्या कुछ रूढ़ियां थी, क्या कुछ बाह्य आडंबर थे, उन सब के बारे में। तो अभी हम इस पैराग्राफ को पढ़ने वाले हैं, रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का विरोध। तो दोस्तों, सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का संतों ने खुलकर विरोध किया है। सामाजिक क्षेत्र में
सामाजिक क्षेत्र में व्याप्त रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का संतों ने खुलकर विरोध किया है। सामाजिक क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था के आधार पर धर्म के ठेकेदार निम्न जातियों को उनके सामाजिक धार्मिक अधिकारों से वंचित रखते थे, इसलिए संतों ने वर्ण व्यवस्था पर करारे आघात किए। अधिकांश संत निम्न जातियों से संबंधित थे, अतः वर्ण व्यवस्था के दुष्परिणामों को उन्होंने स्वयं अनुभव किया, अतः उस पर किए गए आघातों में यहाँ एक और उनका उत्पीड़न जन्य आवेश भी है और दूसरी और समानता की कामना भी। जाति जाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होय में, यही भाव नीत है कि संतों का वर्ण व्यवस्था विरोध मात्र बौद्ध नाहक मत का अनुसरण नहीं है। संत हर जीव में परमात्मा का अंश पाते हैं, अतः कोई अंश मात्र किसी जाति विशेष में पैदा होने से उच्च और नीच कैसे हो सकता है, हो सकेंगे। वर्ण व्यवस्था के एक बाह्य आडंबर में कबीर कहता है कि एक ज्योति सब उत्पन्ना को ब्राह्मण का को सुधा, यानी एक सब का उत्पन्न एक ही ज्योति से हुआ है, को ब्राह्मण को शुद्ध, यानी जो सब है मनुष्य है, सब समान है, क्या ब्राह्मण और क्या शूद्र। यानी उन्होंने एक तरीके से वो यही बताना चाह रहे थे कि ये जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भेदभाव समाज की एक बहुत बड़ी कुरीति है जो आज भी कहीं ना कहीं एक रूप में विद्यमान है। तो कबीरदास जी यहाँ पर यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे समन्वित भक्ति भावना के बारे में। समन्वित भक्ति भावना। समन्वित भक्ति भावना संत साहित्य में अभिव्यक्त भक्ति भावना पर नाथों की योग साधना, वैष्णवों की भक्ति महिमा, सूफियों के प्रेम तत्व का प्रभाव होकर भी समन्वित होकर भी मौलिक है। इसमें कर्म ज्ञान और योग का समन्वय है। संतों की भक्ति साधना का योग मार्ग का प्रभाव है, लेकिन अंधानुकरण नहीं है। उनकी नजर में प्रेम के बिना ज्ञान और योग की क्रियाएं व्यर्थ है। इस संदर्भ में कबीर की मान्यता है, मैं जानियो पढ़ी वो भलो पढ़ी बा ते जग ते मल ये मैं जानियो पढ़ी वो भलो पढ़ी बात ते मल जोग, राम नाम सो प्रीति करी भल भल निंदो लोग। मैं जानियो पढ़ी वो भलो पढ़ी बेते मल जोग, राम नाम सो प्रीति करी भल निंदो लोग। मैं आपको अगली स्लाइड भी थोड़ी सी दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो इसके नीचे वाली लाइन है, क्योंकि बीच में पेज आ गया इस वजह से। राम नाम सो प्रीति करी भल फल निंदो लोग, वो कुल मिला के यही बताना चाह रहे हैं कि राम नाम सु जब उन्होंने प्रीति कर ली फल भल निंदो लोग। कुल मिला के कबीरदास जी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इंसान के भीतर मैल नहीं होना चाहिए, उसका मन है वो उज्जवल होना चाहिए। और पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, जब वो अपने आचरण में उन विचारों को नहीं समाहित करता है तो उसका पढ़ाई भी बेकार ही है। और राम नाम से प्रीति करी फल भल निंदो लोग। आगे हम बात करते हैं नाम स्मरण की महिमा, इनकी नाम का बार बार स्मरण करने की क्या महिमा है, तो उनके बारे में भी आइए जान लेते हैं। सबसे पहले नाम स्मरण की महिमा। नाम तत्व जो है संत काव्य की विरचना का एक विशेष अंग है। संत काव्य में वर्णित राम नाम की साधना एक प्रकार की मंत्र साधना है, जिसका गुरु मंत्र स्वामी रामानंद कबीर को दिया गया था। केवल नामोच्चारण या परंपरागत राम नाम साधना नहीं है, उसका संबंध जीवन की रागात्मक प्रवृत्ति से। जब तक नाम साधना का परम तत्व हमारी प्राण शक्ति के साथ घोल मिल नहीं जाता, तब तक शब्द ज्ञान मात्र ही बना रहता है। इसलिए नाम स्मरण तन से मन से एकाग्र होकर ही किया जा सकता है। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, होठ न फरकत दे किए प्रेम राखिए गए। सुमिरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोय, होठ न फरकत दे किए प्रेम राखिए गए। यानी सुमिरन आपको नाम इस प्रकार से लेना है कि लाखों लोगों को पता चले या ना चले, आपके होठ जो अधर है वो हरकत करे या ना करे, प्रेम राखिए गए। अपने भीतर जो है नाम हमें भीतर से कुल मिला के कबीर एक ही चाहते हैं कि आप अपने भीतर को अच्छा रखिए। बाहर आप क्या दिखा रहे हैं बाह्य आडंबर, उन पे विश्वास न करके कबीर ने जो अपना भीतर है उसे अच्छा करने का जो है वो बार बार यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वो सतगुरु की महिमा में क्या लिखते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। अब हम बात करेंगे सतगुरु की महिमा के बारे में।
तो सदगुरु की महिमा, विश्व का शायद ही ऐसा कोई वार्ड में हो जिसमें गुरु महिमा का ज्ञान न हुआ हो। दोस्तों सिर्फ 10 या 20 सेकंड का ब्रेक लेता हूं, मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आगे हम फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी हम सदगुरु की महिमा को पढ़ने वाले हैं। तो सतगुरु की महिमा यानी विश्व का शायद ही ऐसा कोई वार्ड में हो जिसमें गुरु महिमा का ज्ञान न हुआ हो। संत साहित्य की पूर्ववर्ती युगों में भी गुरु के महात्म्य के संबंध में बहुत अधिक लिखा गया है। संत साहित्य की पृष्ठभूमि अथवा प्रेरणा स्रोतों के रूप में जिन सिद्ध नाथ जैन साहित्य की चर्चा की जाती है उनमें भी गुरु तत्व की महिमा है। वस्तुतः द्रविड़ प्रदेश से कर्नाटक और महाराष्ट्र से होती हुई भक्ति धारा हिंदी प्रदेशों में प्रवाहित हुई अपने मूल में ही गुरु महात्म्य का ज्ञान लेकर आई है। यानी कुल मिला के हर जगह गुरु की महिमा का महत्व है। हिंदी संत काव्य में गुरु महात्म्य की एक सुदृढ़ परंपरा रही है। लगभग सभी संतों ने गुरु महिमा का बखान किया है। उनके अनुसार गुरु ही अपने भीतर विशुद्ध आत्म तत्वों से परिचित करा सकता है। संत नानक देव कहते हैं, गुरु बिनु किते न पाइए, केती कहिए कहाय, गुरु सागरो रत्नु, गुरु तितु रतन धनोरो राम। संत नानक देव कहते हैं, गुरु बिनु कितु न पाइए, केती कहिए कहाय, गुरु सागरो रतन, गुरु तितु रतन धनोरो राम। यानी गुरु एक सागर है, रतन हीरा पन्नों से भरा हुआ, जो कि आपको ज्ञान की एक अद्भुत महिमा का भाव है वो महसूस करा सकता है। कुल मिला के कबीर यही कहना चाहते हैं, सम्मान यानी गुरु महिमा का ज्ञान, गुरु का एक अपने जीवन में बहुत महत्व होता है। और संत साहित्य में वो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि द्रविड़ प्रदेश से कर्नाटक और महाराष्ट्र से जो भक्ति धारा है हिंदी प्रदेशों में प्रवाहित हुई, वो गुरु के महान ज्ञान महात्म्य ज्ञान को लेकर ही आई, जिसमें संत काव्य गुरु की एक सुदृढ़ परंपरा भी रही है। जिसमें संत नानक देव कहते हैं कि गुरु बिनु किते न पाइए, केती कहे कहाय, गुरु सागरो रतन, गुरु तितु रतन धनोरो राम। आगे हम बात करते हैं रहस्य भावना की अभिव्यक्ति के बारे में। अगर इस वीडियो से संबंधित आप कोई जिज्ञासा या सुझाव देना चाहते हैं तो आपके लिए स्वागत है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव दीजिए, हम आपके कीमती जो सुझाव होंगे उन पर विचार करेंगे, उनको आकलन में लाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम बात करते हैं रहस्य भावना की अभिव्यक्ति के बारे में। रहस्य भावना की अभिव्यक्ति, सबसे पहले मैं हाईलाइट कर देता हूं। तो रहस्य भावना की अभिव्यक्ति ब्रह्म के आध्यात्मिक स्वरूप से आत्मा की भावात्मक ऐक्यानुभूति का रहस्यवाद है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के मतानुसार जब साधक भावना के सारे आध्यात्मिक सत्ता की रहस्यमयी अनुभूतियों को वाणी के द्वारा शब्द में चित्रों में संजो कर रखने लगता है, तभी साहित्य में रहस्यवाद की सृष्टि होती है। कबीर की विचारधारा, त्रिगुणायत, पृष्ठ संख्या 168। संत साहित्य में भावनात्मक, साधनात्मक और अभिव्यक्ति रहस्याभिव्यक्ति के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भावात्मक रहस्य भावना प्रेम मूलक है, साधनात्मक रहस्य भावना यौगिक तथा अभिव्यक्ति मूलक रहस्य भावना परिभाषित शब्द जनित है। सभी संतों में कबीर की रहस्य अभिव्यक्ति अद्वैतवाद, अद्वैत दर्शन सभी सूफी दर्शन और नाथों के योग से प्रभावित होकर मौलिक आधार है। अब हम बात करते हैं, इसमें कुछ कोटेशन दे रखे हैं उसमें भी, यानी प्रेम मूलक रहस्याभिव्यक्ति। उसके बाद हम नेक्स्ट 7 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि प्रेम मूलक रहस्याभिव्यक्ति, बहुत दिनम में प्रीतम आए, भाग बड़े धरी बैठ पाए, मंगलाचार मही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो, मंदिर माए भय उजारा, ले सूती अपना पाप प्यारा। बहुत दिनन में प्रीतम आए, भाग बड़े धरी बैठ पाए, मंगलाचार माए मन राखो, राम रसायन रचना साखो, मंदिर माए भया उजारा, ले सूती अपना पाव प्यारा। यानी बहुत दिनों बाद प्रीतम आए हैं, भाग बड़े धरी बैठ पाए, यानी हमारे बड़े भाग हैं
जो वो बैठ पाए। मंगलाचार मन मायरा को, यानी मन के भीतर है वो मंगलाचार आचरण, अपना जो विचार है वो रखो। और आम रसायन रचना छाको, यानी राम नाम का जो मधुर स्वर है वो अपने भीतर रखो। मंदिर माए भय उजियारा, मंदिर के भीतर उजियारा है, ले सूती अपना पाव प्यारा। अब हम आगे बात करेंगे संत और श्रृंगार रस की जो अबाधित धारा है उसके बारे में, जिसमें सुंदर दास जी जैसे संतों को छोड़कर लगभग सभी संत जो हैं वो काव्य शास्त्रीय रस मीमांसा से अनभिज्ञ थे। उसके बारे में भी जान लेते हैं, संत और श्रृंगार रस की अबाधित धारा। तो अब हम बात करते हैं शांत और श्रृंगार रस की अबाधित धारा के बारे में। यदि सुंदरदास जी जैसे संतों को छोड़कर लगभग सभी संत काव्य शास्त्रीय रस मीमांसा से अनभिज्ञ थे, परंतु उनका काव्य सभी रसों से अप्लावित था। उनका काव्य अपनी अनुभूति की प्रमाणिक अभिव्यक्ति है। उन्होंने काव्य के शिल्प पक्ष के बाह्य आडंबरों से बचकर में ही अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त किया। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता साधारीकरण संत काव्य में विद्यमान है। सुंदरदास जी ने काव्य शास्त्रीय दृष्टि से अपनाई, पर भावों की सहज संप्रेक्षणशीलता से वे वंचित रहे। संत काव्य में प्रधानता संत रस को ही है। इसके बाद श्रृंगार रस का क्रम आता है। उनके दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त भावनाओं में संयोग और वियोग श्रृंगार के अनुपम चित्र मिलते हैं। चेतावनी और उपदेश की वाणियों में शांत रस है। ब्रह्म के विराट स्वरूप के वर्णन में रहस्याभिव्यक्ति में अद्भुत रस है। बाह्य आडंबरों में वाड्मनों में हास्य तथा प्रेतादि के वर्णन और जीव जगत की क्षणभंगुरता के निरूपण भी विभत्स रूप की। संतों ने जनबोलियों में अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। भाषा के संदर्भ में उनका दृष्टिकोण है संस्कृत है कूप जल, भाषा व्यथा नीर, भाषा सतगुरु सहित सतमत गहीर गंभीर। संस्कृत है कूप जल, भाषा व्यथा नीर, भाषा सतगुरु सहित है सतमत गहीर गंभीर। यानी संत कवि भ्रमणशील थे, इसलिए वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे। संतों की भाषा उस समय की समस्त भाषाओं, विभाषाओं और बोलियों का मधुर मिश्रण बनता है। उनकी काव्य भाषा में पंजाबी, अवधी, ब्रिज, राजस्थानी, मैथिली, बुंदेली आदि के साथ अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अरबी फारसी के शब्दों का सुंदर प्रयोग प्राप्त होता है। भाषा के मिले जुले रूप को सदुकड़ी की संज्ञा दी जाती है। संतों की भाषा सीधी, सादी, सरल और भावानुकूल है। अब हम बात करते हैं चंद प्रयोग के बारे में। चंद प्रयोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए संतों ने साकी और शब्द छंदों का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त रमेनी, चौपाई, कवित, सार, बसंत आदि छंदों का प्रयोग किया। सुंदरदास जी को छोड़कर अन्य संत छंद शास्त्र से अनभिज्ञ थे, इसलिए इनके छंदों को छदुकड़ी छंद कहना ही समाचीन होगा। अब हम बात करते हैं अलंकारों का सहज एवं अनायास प्रयोग के बारे में। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं अलग कलर से ताकि आपको पता चलता रहे। छंदों के समान ही संतों ने सहेतुक प्रयोग नहीं किए, लेकिन अनायास रूप से विभिन्न अलंकार उनके काव्य में आए हैं, जिनमें रूपक, उपमा, दृष्टांत, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक और अतिशयोक्ति प्रमुख है। इन अलंकारों के अतिरिक्त स्वभावोक्ति, सोहोक्ति, समासोक्ति, अन्योन्योक्ति, वक्रोक्ति, विरोधाभास, विभावना आदि अलंकार भी पाए जाते हैं। संतों के रूपक बड़े यथार्थ और प्रभावशाली है। प्रत्येक योजना में भी परंपरागत रूप से पृथक है। अधिकांश प्रतीक जनसामान्य में प्रचलित और परिचित है, इसलिए भाषा की संप्रेक्षणशीलता को वे और भी वृद्धिगत करते हैं। संतों को अलंकार वाणी के आभूषण नहीं बल्कि भावों, विचारों के संप्रेक्षण के माध्यम है। तो यह था अलंकारों का सहज एवं अनायास प्रयोग। इसमें कुल 2 पार्ट है, जिसमें से हमने पहले पार्ट को पूरा कर लिया है। सेकंड पार्ट है वो है आपके सूफी काव्य धारा के बारे में। तो आइए सूफी काव्य धारा के बारे में भी जान लेते हैं।
सूफी काव्य धारा, प्रेम काव्य, प्रेमाख्यान काव्य धारा। सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। तो मुसलमानों में सूफी संत भी आए हुए थे जो अपना उदार और मानवीय दर्शन अपने साथ लाए। सूफी संतों के अनुसार आत्मा पुरुष है और परमात्मा स्त्री। पुरुष स्त्री को प्रयास करने का प्रयास करता है। परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, प्रेम। सूफी साधना का मार्ग प्रेम मार्ग है, इसलिए प्रेम काव्य धारा भी कहते हैं। सूफी संतों ने भारतीय जीवन से अपनी कथाएं ली है। उन कथाओं के माध्यम से सूफी मत को व्यक्त करने का प्रयास किया है। सूफी कवियों ने भारतीय जीवन अंतरंग का बड़ी गहराई से अध्ययन किया है। यह उनके काव्यों से स्पष्ट होता है। सूफी संप्रदाय में अग्रणी कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत नामक काव्य में रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा कही है। थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूं ताकि आपको अगली स्लाइड भी थोड़ी ढंग से दिख जाए, जिसमें पद्मावती ईश्वर और रतन सेन आत्मा है। नागमती दुनियादारी अलाउद्दीन खिलजी जो पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था, जो माया है। राघव चेतन का मंत्री चेतन शैतान है। इस प्रकार इस कथा में रूपक ढालकर मनसवी शैली में लेखनी से लिखा गया है कि दोहे लिखा गया। इस प्रकार से इस कथा में रूपक ढालकर मसनवी शैली में लिखा गया। दोहा चौपाई शैली में लिखी गई इन प्रेम कथाओं की भाषा अवधि है। ये काव्य वर्तमान काल की स्थितियों में बहुत प्रासंगिक है लगते हैं। अब हम बात करते हैं सूफी काव्य की विशेषताओं के बारे में। परंपरागत तथा काल्पनिक तथा स्रोत। इस काल खंड में लिखित प्रेमाख्यान की कथा स्रोत मुख्यतः परंपरागत जनमानस पर बिंबित पौराणिक ऐतिहासिक कथाएं हैं, जिनका प्रयोग कल्पना के प्रचुर प्रयोग द्वारा हुआ है। अधिकांश कथाएं हिंदू राज परिवार से संबंधित है। कुछ प्रेमाख्यानों में ऐतिहासिक चरित्रों तथा घटनाओं को अपनाया गया है, लेकिन इसमें ऐतिहासिक तथ्यों की अधिकतर उपेक्षा ही हुई है। इस रूप में पद्मावत और कुतुब मुस्तरी रचनाओं को देखा जा सकता है। परंपरागत कथाओं में हिंदू के साथ मुस्लिम परंपरागत कथाओं का प्रयोग किया गया है, जैसे यूसुफ, जुलेखा, लैला मजनू आदि। कभी कभी हिंदी में प्रख्यात प्रेमाख्यान की कथा की पुनरावृत्ति भी हुई है, जैसे मधुमालती की कथा वस्तु को देखकर दक्षिण में गुलशन इश्क लिखा गया। माघवानल काम कंदला का किंचित परिवर्तन कर 7-8 कवियों ने प्रेमाख्यान लिखे। चंद लोरित की कथा भी अलग अलग रूप में हुई। अब हम बात करते हैं अलौकिक या आदर्श प्रेम की व्यंजना के बारे में। अलौकिक या आदर्श प्रेम की व्यंजना। इन कथाओं प्रेम गाथाओं में लौकिक प्रेम कथाओं का चित्रण, लेकिन मात्र प्रेम कथा कहना इनका उद्देश्य नहीं है। कुछ विद्वानों ने इन्हें मौलिक लौकिक प्रेम गाथाएं माना है और कुछ विद्वानों ने इनका उद्देश्य सूफी मत का प्रचार मात्र प्रचार माना है। हमारी नजर में ये दोनों धारणाएं अतिवादी हैं। दोनों धारणा प्रस्तुत करने वाले विद्वान किसी न किसी पूर्व धारणा से ग्रसित है। हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि हमारा इतिहास, चाहे वह राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या साहित्य, एक तरह से उस पार जमावती दृष्टिकोण हावी है। तटस्थता का दृष्टिकोण कम ही रहा है। प्रेमाख्यान काव्य और प्रेमाख्यान काव्य को लेकर भी हिंदी साहित्य के इतिहास में जमातवादी दृष्टिकोण से उसके उद्देश्य का विश्लेषण किया जाता रहा है। कुछ लोग इसे पूरी तरीके से सूफी मानते हैं, कुछ लोग पूरी तरीके से भारतीय। कुछ लोग पूरी तरीके से भारतीय, जबकि असलियत यह है कि प्रेमाख्यान
भारतीय और सूफी दोनों के सम्मिलित प्रभाव में लिखे गए हैं। दोनों दर्शनों में अलौकिक तथा आदर्श प्रेम प्रतिपादन की लंबी परंपरा रही है। अब हम बात करते हैं मानवीय हृदय की सूक्ष्म भाव तरंगों का अंकन। मैं हाईलाइट कर देता हूं इस पैराग्राफ को ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो अब हम बात करते हैं मानवीय हृदय की अंकन, मानवीय हृदय की सूक्ष्म भाव तरंगों का अंकन। इन प्रेमाख्यानों का मुख्य प्रतिपाद्य प्रेम और प्रेम के वियोग में अत्यधिक महत्व दिया गया है। वियोग अवस्था में प्रेमी विभिन्न मानसिक दशाओं का सूक्ष्म अंकन इन काव्यों की अनेक अपनी विशेषताएं या वियोग निप ये आक्रोश मात्र नहीं है बल्कि प्रियतम को प्राप्त करने के लिए सक्रिय है, इसलिए कई प्रकार की कई बाधाओं से टकराना अनिवार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में नायक नायिका के विभिन्न भाव दशाओं का चित्रण किया गया है, जिसमें प्रसंगवश उत्साह, द्वेष, ईर्ष्या, वैर, कपट, दया, सौहार्द्यता, सौजन्य परक भावों की सुंदर व्यंजना हुई है। वीर्य वर्णन में बाहर मासा वर्णन के अपनाव के कारण इर्द गिर्द का परिवेश उसके चरित्र के मानस पटल पर पड़े प्रभाव से उत्पन्न भाव तरंगों का अंकन भी इसमें प्राप्त होता है। कहीं कहीं वीर्य में भावातिरेक का चित्रण अतिरंजित शैली में हुआ है या नायिका विरह में रक्त के आंसू बहाने लगती है, लेकिन इस शैली के रूप में स्वीकार करना चाहिए, दोष के रूप में नहीं। अब हम बात करते हैं वर्णनात्मकता की। अब आपके कुछ ही जो है इसके टॉपिक रहे हैं, उसके बाद ये आपका चैप्टर वो है कंप्लीट हो जाएगा। वर्णनात्मकता मैंने हाईलाइट कर दिया टॉपिक को, अब हम इसको रीड कर लेते हैं। वर्णनात्मकता प्रबंध काव्यों के रूप में अनिवार्य रूप से आती है। प्रेमाख्यान काव्य में नायिका में सौंदर्य का नक्सिक वर्णन हुआ है। नायिका का लोकोत्तर सौंदर्य वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण किया जाता रहा है, जिसका एक कारण परंपरा के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा, अलौकिक प्रेम व्यंजना के उद्देश्य में इसमें नक्सिक रंग, रूप और हाव भाव के अतिरिक्त कला, विशारदता, विदग्धता आदि का समावेश है। इन काव्यों में वस्तु, घटना, कार्य, पर्व, उत्सव आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। प्रकृति के विभिन्न दृश्यों, वन वाटिका, समुद्र, पर्वत, सरिता, विभिन्न ऋतु आदि का विस्तृत वर्णन प्रसंगवच तथा कभी कभी अप्रासंगिक रूप में भी किया है। नगर, पनघट आदि के रूप में आदि के साथ ही बारात, युद्ध, ज्योनार आदि का वर्णन विशेष रूप से दिया गया है। इन वर्णनों की अतिरंजितता में भी यहाँ एक और प्रबंध परंपरा के दर्शन होते हैं, वही दूसरी और दार्शनिक प्रतीकात्मकता भी देखी जा सकती है। अब हम आगे अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अद्भुत घटनाओं का चित्रण दे रखा है। अद्भुत घटनाओं का चित्रण। अद्भुत घटनाओं का चित्रण। इन प्रेमाख्यानों में अद्भुत घटनाओं का चित्रण पर्याप्त मात्रा में हुआ है। इन घटनाओं में स्रोत भारतीय और फारसी दोनों रहे हैं। परियों, अप्सराओं, राक्षसों द्वारा नारियों का अपहरण, नायक के हाथों उसकी मृत्यु, जादू द्वारा नायिका की पंछी बन जाना और उद्धार बोलने वाला पंछी, तोता, हंस के साथ साथ हिंदू मुस्लिम देवी देवता, पीर आदि के साथ अद्भुत कथाओं का प्रयोग भी इनमें हुआ है। इन अद्भुत पात्रों एवं घटनाओं का प्रयोग कथानक की मूल आवश्यकता के अनुरूप हुआ है। इसमें भी प्रतीकात्मकता के साथ ही रूढ़िबद्धता दिखाई देती है। सांस्कृतिक समन्वय का काव्य। प्रेमाख्यान हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का काव्य। अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक समन्वय के काव्य के बारे में। तो सांस्कृतिक समन्वय का काव्य। प्रेमाख्यान हिंदू मुस्लिम प्रेमाख्यान है वो हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का काव्य है, चाहे वो कृति हिंदू ने लिखी हो या मुस्लिम कवि ने। हाँ, जहां मुस्लिम कवि ने सूफी मत की प्रत्यक्ष चर्चा की है, वह इनमें सांप्रदायिक भावों का अभाव ही है। उन्होंने कहीं भी किसी अन्य मतों का खंडन नहीं किया है।
इन्होंने पीर पैगंबर की स्तुति की है, उनकी महानता को भी अबाधित रखा है। भारतीय दर्शन और मुस्लिम दर्शन का यहाँ टकराव नहीं बल्कि समन्वय ही दिखाई देता है। आगे हम बात करते हैं राम भक्ति काव्य धारा की। राम भक्ति काव्य धारा राम भक्ति काव्य धारा हिंदी काव्य में राम काव्य में दो धाराएं प्रवाहित होती है, तुलसी प्रणीत मर्यादावादी और अग्रदास प्रणीत रसिकोपासना राम भक्ति धारा। प्रथम धारा के सर्वे सर्वा तुलसीदास हैं, प्राणचंद चौहान और हृदयराम तुलसी का ही अनुचरण करते हैं। शेष अधिकांश राम भक्तों ने रसिकोपासना का राम काव्य लिखा है। आज इस धारा की ढेर सारी रचनाओं की खोज हुई, लेकिन इनमें मानस जैसी कोई प्रभावी रचना नहीं है। ये रचनाएं उपेक्षणीय नहीं है। इनकी उपलब्धियों का विचार करने से स्पष्ट होगा कि राम काव्य का एक जरूरी अंग है, पर रामचरित के अनुकूल नहीं है। इसलिए इसे काव्य की मात्र विशेषताओं का संबंध तुलसी प्रणीत मर्यादावादी राम भक्ति काव्य से ही है। अब राम भक्ति काव्य की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। राम भक्ति काव्य की विशेषताएं। शील, शक्ति और सौंदर्य से युक्त आराध्य राम का चित्रण। राम भक्ति साहित्य पर रामानंद के सिद्धांतों का प्रचुर प्रभाव विद्यमान है। रामानंद ने राम को ब्रह्मा परमात्मा जगत का सृष्टि रक्षक पालन करता माना है। राम भक्त कवि ने भी राम को यही रूप में स्वीकार किया है। तुलसीदास ने तो उन्हें उच्चतम प्रकोटि पर पहुंचा दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवाधि देवों की शक्तियां भी उनके सम्मुख कुंठित हो जाती है। वह निर्गुण की और सगुण भी, वे लौकिक और अलौकिक गुणों से युक्त है। राम भक्ति साहित्य के राम का चित्रण वाल्मीकि से लेकर तुलसी से विभिन्न धारणाओं का समन्वय के रूप में हुआ है, जिसमें शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है। सौंदर्य में वे त्रिभुवन को लज्जावान हारे हैं। शक्ति से वे दृष्टों का दलन और भक्तों का रक्षण करते हुए अपने शील गुण से लोक आचार की शिक्षा देते हैं। अब हम आदर्शोन्मुखी काव्य के बारे में जान लेते हैं। राम साहित्य आदर्शोन्मुखी साहित्य है। उसमें नैतिक आदर्श, शुद्ध आचरण और उदात्त भावनाओं का अत्यधिक महत्व है। मूलतः राम कथा में सभी आदर्शों का समुच्चय राम काव्य के पात्र, आचार और लोक मर्यादा की आदर्श व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। राम यहाँ एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श राजा है। सीता कौशल्या आदर्श पत्नी और माता है। भरत लक्ष्मण सबरी आदर्श भक्त है। राम राज्य एक राजनीतिक आदर्श है। तुलसी का रामचरित मानस भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन के आदर्शों का आदर्श कोश कहलाया। तुलसी पंडित राम साहित्य के उद्देश्य मात्र धार्मिक नहीं बल्कि तत्कालीन पत्नोन्मुखी जनजीवन के सभी क्षेत्रों में आदर्श प्रस्तुत करना, जिनका संबल पाकर जनजीवन ऊर्ध्वोन्मुखी हो सके। आगे हम वैधि भक्ति का अपनाव के बारे में जान लेते हैं, जिसमें स्वांतपूर्ण भक्ति भावना है। राम साहित्य में नीत भक्ति भावना अपेक्षाकृत उदार है। उनके आराध्य राम है, किंतु अन्य देवताओं की पूजा भी उन्होंने अस्वीकृत नहीं की। राम के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की स्तुति भी इन कवियों ने की है। राम भक्त कवियों ने राम त्रिलोकीशाई, उनमें शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वित मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके और आराध्य के बीच सेव्य भाव ही उनके अनुकूल है। अतः राम भक्ति साहित्य में मूलतः दास्य भाव की भक्ति का सर्वोपरि महत्व दिया जाना स्वाभाविक है, लेकिन इसके साथ ही प्रचलित सभी भक्ति पद्धतियों का सुंदर समन्वय राम भक्ति साहित्य की अपनी विशेषता है। ये तुलसी की समन्वय भावना की सफलता है। अब लोक जीवन का अंकन के बारे में जान लेते हैं। लोक जीवन का अंकन। राम काव्य में एक और लोक जीवन का व्यवहारिक पक्ष मूर्तिमान हो उठा है, दूसरी ओर तत्कालीन पतितोन्मुखी जन जीवन का भी अंकन हुआ है। इस संदर्भ में तुलसी के मानस कवितावली
को देखा जा सकता है। मानस तथा अन्य तुलसी काव्य में लोक जीवन में प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों, धार्मिक अनुष्ठानों, सांस्कृतिक आयोजनों के कई चित्र मिलते हैं, जिसमें वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या और षोडश संस्कार की क्रियाएं समन्वित है। रामचरितमानस की रामकथा में ऐसे असंख्य प्रसंग है जिनमें विविध लोक जीवन के भिन्न भिन्न अंगों का निरूपण हुआ है। तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक पतन का लोक जनजीवन पर प्रभाव का चित्रण भी राम काव्य से प्राप्त होता है। गोड गवार निरपात मही जमन महामहिम पाल, साम न दाम न भेद कई केवल दंड कराल। ये कलियुग वर्णन के बहाने तत्कालीन मुगल साम्राज्य का वर्णन है कि जनता की आर्थिक दशा का चित्रण करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनी को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका बीन लोग, सीध मान सोच बच गए, एक एकांत सो कहाँ जाई करी। यानी जो मुगल साम्राज्य के टाइम जो बहुत सारी विविधताएं थी जिससे आम जनजीवन त्रस्त था, उनके बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है कि खेती न किसान को भीख, न भिखारी को न भीख, बलि बनिज बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, जीविका बीन लोग, सीधमान सोच बच कहे, एकन सो कहा करी। यानी इस प्रकार से तुलसीदास जी ने कुल मिला के वो दशा का वर्णन किया है जो मुगल काल में लोग त्रस्त थे, उस जनजीवन व्यथा का जो है एक बताया है उसके बारे में। अब 9 रसों का परिपाक। राम भक्ति साहित्य में वर्णित राम कथा बहुत व्यापक है। इसमें जीवन की विभिन्न अवस्था एवं मानव भावों की अभिव्यक्ति है, इसलिए प्राय सभी रसों का परिपाक उसमें हुआ है। राम भक्ति मूलतः सेवक सेव्य की भक्ति होने से इस साहित्य का प्रमुख रस निर्वेदनीय शांत है। राम कथा के विभिन्न दृश्यों में अन्य रसों की निष्पत्ति होती है। विभिन्न युद्ध दृश्य चित्रण में वीर के साथ ही रौद्र, करुण, भयानक और कहीं कहीं विभत्स रूप की निष्पत्ति हुई है। परशुराम लक्ष्मण संवाद, सपूर्णका के विवाह प्रस्ताव जैसे दृश्यों में हास्य रस अपेक्षाकृत कम मात्रा में प्रयुक्त होना स्वाभाविक ही है। विभिन्न अलौकिक घटनाओं में अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। राम की बाल लीलाओं में चित्रण में वात्सल्य रस के दर्शन होते हैं। वन विहार, जल विहार, बसंत विहार, हास प्रयास, सखियों का नृत्य, हिंडोला, काम क्रीड़ा, साथ ही राम सीता का नक सिक वर्णन भी काव्य में हुआ है। अब अवधी और ब्रिज भाषा में अभिव्यक्ति के बारे में जानते हैं। और साथ ही साथ ये जान लेते हैं कि अवधि में ब्रज भाषा में अभिव्यक्ति, राम भक्ति साहित्य में अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं में अभिव्यक्त हुआ है, फिर भी इसका स्तरीय साहित्य अवधि में ही है। स्वयं तुलसीदास जी ने दोनों भाषाओं का प्रयोग किया, जिसमें राजस्थानी, बुंदेली, फारसी, भोजपुरी, अरबी एवं संस्कृत भाषा के शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तुलसी की भाषा को अधिक संस्कृतनिष्ठ धारा के अन्य कवियों की भाषा सरल, भावात्मक, रसानुकूल, पांडित्यपूर्ण है। अब हम बात करते हैं छंद और अलंकार योजना की। छंद और अलंकार योजना। छंद और अलंकार योजना में राम भक्ति साहित्य समन्वयवादी रहा है। इसमें विविध छंदों की बड़ी कुशलता के साथ प्रयोग हुआ है। यद्यपि राम साहित्य में दोहा, चौपाई का मुख्यतः प्रयोग हुआ है, फिर भी अन्य परंपरागत सभी छंदों में सुंदर समन्वय यहाँ प्राप्त होता है। जैसे वीर गाथाओं में सप्य, संत, काव्य के दोहे, कुंडलियां, सौरठा, सवैया, धनाक्षरी, तमर आदि छंदों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है, जो भावानुकूल है। यहाँ पर हम कुछ सेकंड का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद यहीं से वापस शुरू करते हैं। लगभग ये ब्रेक 30 सेकंड का रहेगा, तो आप चाहे तो इसको 30 सेकंड आगे ले सकते हैं। 30 सेकंड बाद हम यहीं से वापस शुरू कर रहे हैं।
तो दोस्तों हमारा यहाँ पर जो ब्रेक था वो अभी समाप्त हो चुका है, तो हम अब वापस शुरू करते हैं। तो हमने छंद और अलंकार योजना है उसको पढ़ लिया था। अब हम कृष्ण भक्ति की काव्य धारा को पढ़ने वाले हैं। कृष्ण भक्ति की काव्य धारा। रामानुजाचार्य से प्रभावित होकर रामानंद ने राम भक्ति को प्रचारित किया, तो बल्बाचार्य, निम्बाकाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी तथा चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। भक्ति काल में राम और कृष्ण को देव के रूप में एक लगभग एक ही समय में स्वीकृति मिली, किंतु कृष्ण भक्ति को लोकप्रियता अधिक प्राप्त हुई। इसका कारण यह रहा कि तुलसी ने राम भक्ति के जिस मर्यादित रूप को स्थापित किया, उसकी तुलना में कृष्ण भक्ति का माधुर्य अधिक आकृष्ट करने वाला था। हिंदी में कृष्ण भक्ति के प्रचार का श्रेय वल्लभाचार्य को ही है। उन्होंने भागवत पुराण के आधार पर प्रेम भक्ति की स्थापना की, इसलिए राम भक्ति को दास्य भाव और कृष्ण भक्ति को दास्य भाव भक्ति के नाम से पुकारा जाता है। अब हम बात करते हैं कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं। सीमित वर्णीय विषय की मौलिक अभिव्यक्ति। यद्यपि कृष्ण कथा की परिधि व्यापक है, लेकिन कृष्ण भक्त कवियों में सीमित परिधि को ही अपना वर्णीय विषय चुना है। जन्म के उपरांत मथुरा के कारागार से बाहर आने के लेकर पुनः मथुरा प्रवेश के बीच कृष्ण नंदगांव, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन में बाल और किशोर जीवन की लीलाएं करते हैं। कृष्ण कवियों का यही वर्णीय विषय रहा है, इसलिए हर लीला की हर कवि ने पुनरावृत्ति की है। वर्णीय विषय की पुनरावृत्ति के बावजूद कृष्ण साहित्य का विषय मौलिक रहे हैं। इन सभी कवियों ने के काव्य की आधार भूमि भागवत रहा है, लेकिन इन्होंने भागवत का अनुदान मात्र नहीं किया, बल्कि उसका प्रेरक रूप आधार ग्रहण किया है। अब हम बात करते हैं लीला परक सगुण भक्ति में विश्वास, इसके बारे में जान लेते हैं। लीला परक सगुण भक्ति में विश्वास। कृष्ण भक्त कवियों ने भक्ति के विभिन्न नव विकसित रूपों में प्रेम प्रधान रूपों को ही प्राथमिकता दी है। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रेम प्रधान भक्ति में स्वीक्य और प्रिय दोनों प्रेम भावों को अपनाया गया है। इनमें आराध्य कृष्ण विष्णु के अवतार अवश्य हैं, लेकिन वह लीलाधर सगुण के रूप में ही आता है। उद्धव अपने निर्गुण ज्ञान के दम से चूर होकर गोपियों को कृष्ण के स्थान पर निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ध्यान, समाधि करने की बात कहता है, तो गोपियों के आंसू बहकर कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम प्रकट करती है। अब मैं स्लाइड को थोड़ा ऊपर ले रहा हूं, इसलिए यानी कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम को प्रकट करती है। फिर ब्रह्म जिज्ञासा प्रकट करती है। उसका रूप कृष्ण से मिलता है कि न नहीं सब जानती ये कोई और हैं, तो जी भरकर उसका उपवास करती है और कृष्ण के सगुण रूप में अपने अटूट विश्वास का परिचय देती है। अब हम बात करते हैं संप्रदाय सापेक्ष विकसित काव्य स्वरूप की। संप्रदाय सापेक्ष विकसित काव्य स्वरूप। कृष्ण भक्ति काव्य का प्रयोजन सामान्यतः कवियों की अपनी भक्ति भावना को अभिव्यक्त करना ही था, लेकिन मीरा रसखान जैसे भक्तों को छोड़कर अधिकांश कवि किसी न किसी संप्रदाय से जुड़े हुए थे, इसलिए सांप्रदायिक प्रभाव उनके काव्य के स्वरूप को निश्चित रूप से प्रभावित करता था करता है। वल्लभ संप्रदाय के आरंभ में बालकृष्ण की उपासना प्रचलित थी, जिसके प्रभाव से उसके आश्रय में वात्सल्य रूप से काव्य के पर्याप्त विकास हुआ, किंतु आगे चलकर ये जब कृष्ण के स्थान पर राधा कृष्ण की प्रतिष्ठा हो गई, तो उसमें वात्सल्य रस का स्थान श्रृंगारिकता ने ले लिया। अब बात करते हैं वात्सल्य और श्रृंगार रस का चित्रण के बारे में।
तो अब हम बात करते हैं वात्सल्य और श्रृंगार रस के चित्रण के बारे में। कृष्ण भक्ति साहित्य वात्सल्य सिंधु है। सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। वात्सल्य रस के अंतर्गत जितनी मनोदशाएं तथा क्रीड़ा कौतुक के विधान आ सकते हैं, उन सब का अत्यंत हृदयकारी वर्णन कृष्ण भक्ति काव्य में उपलब्ध होता है। बच्चों की छवि, उसके गभुआरे केस, आकर्षक नेत्र, मनोमुग्धकारी तोतली बोली, माखन चोरी, बहाने बनाना, शिकायत करना, बालक का झूठ मूठ सोने का अभिनय और माता के अलग होते हुए अकुलाकार रोना आदि संयोग वात्सल्य के अंतर्गत हुआ। दंपति विषयक रति भाव श्रृंगार कहलाता है। वल्लभ संप्रदाय में बाल पूजा का अनन्य महत्व है, इसलिए भक्तों ने बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। लेकिन अन्य संप्रदाय, अन्य भक्त बाल कृष्ण की अपेक्षा किशोर और युवा कृष्ण में ही रही है, इसलिए कृष्ण भक्ति साहित्य में प्रमुख रूप से श्रृंगार भाव को ही स्थान प्राप्त होता है। कृष्ण राधा गोपियों के संयोग और वियोग संहार की सरल अभिव्यक्ति जितना स्त्रीय रूप में कृष्ण भक्ति साहित्य में हुई, वैसी अत्यंत दुर्लभ है। कृष्ण राधा और गोपियों के संयोग और वियोग श्रृंगार की सरल अभिव्यक्ति जितना स्त्रीय रूप में कृष्ण भक्ति साहित्य में हुई, वैसी अन्यतर दुर्लभ है। अब प्रकृति चित्रण के बारे में जान लेते हैं। प्रकृति चित्रण। कृष्ण चरित्र और प्रकृति का अटूट नाटा। वे पैदा हुए, कूद में, कैद में, फल फूले भी प्रकृति के साय में। उनकी बाल युवा लीला ब्रज भूमि के शुरू में प्रकृति के संचालन में हुई, इसलिए कृष्ण भक्ति साहित्य और ब्रजांचल का अटूट रिश्ता है। कृष्ण भक्ति साहित्य में ब्रजांचल चित्रण विषयात्मक अलंकृत मानव क्रियाकलापों की पृष्ठभूमि में अलंकारों के रूप में हुआ है। इसमें प्रकृति के कोमलतम चित्र भी है और कठोरतम भी। यहाँ प्रकृति अनुकूल और प्रतिकूल रूप में चित्रित है। जागे ब्रजराज कुंवर कोमल कुसुम फले कुमुद बंद चकुचित भय भृंगल तालते, यानी जागी ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले कुमुद बृंद सकुचित भय भृगलता भूले। तो कुल मिला के ये भक्ति काल से रिलेटेड आपका चैप्टर था, जिसके सारांश में यही है कि हिंदी साहित्य का इतिहास है वो सन 1375 से 1700 तक के भक्ति काल के नाम से जाना जाता, अभिहित की जाता है। इस काल में जितनी काव्य धाराएं प्रवाहित हुई, उन सब में भक्ति का तत्व समान था। उन सब में भक्ति का तत्व इस काल में मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ और लोकान्मुखी प्रवृत्ति के कारण प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनती गई। कालांतर में भक्ति विषयक साहित्य में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। इस आंदोलन में भारतीय धर्म साधना के विभिन्न संप्रदाय नहीं, अपितु भारत में प्रचलित विभिन्न मुस्लिम मत भी शामिल हो गए। भक्ति के विभिन्न प्रकार की विशेषताओं के होते हुए भी सभी का उद्देश्य लोक कल्याण एवं धर्म की स्थापना ही रहा। तो ये दोस्तों आपकी भक्ति काल की परिस्थितियां एवं प्रवृत्तियां जो चैप्टर था उसका हमने सारांश है वो जाना। इस चैप्टर में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और आपके कोई कीमती सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।